आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एसबीआई क्लर्क में जो जनवरी मंथ में आपने देखा कि आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, फिर फैब में आपने देखा कि आपका मेंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो क्या प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए जो 2 महीने का टाइम है, क्या ये सफिशेंट है? क्या जो मेंस का एग्ज़ाम है, जो 3 महीने का हमारे पास टाइम है, क्या ये सफिशिएंट है? क्या जो 8,000 वैकेंसी 8,000 प्लस वैकेंसी हमारे लिए आया है, क्या इसमें हम लोग इस 2 महीने क्वालिफाई कर पाएंगे अपने मेंस के लिए? और क्या मेंस में हम लोग फाइनली अपने आप को क्वालिफाई करा पाएंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन डन हो पाए? और इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर किस टॉपिक पे कैसे फोकस करें ताकि हमारे लिए जो 2-3 महीने हैं ये कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पड़े और हमारा श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो पाए। तो मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक पे बात करूँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ आपको स्किप करना चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या रूटीन आप फॉलो करें, कब आपको मॉक टेस्ट देना है और कब इसको एनालाइज करना है। तो इन सारे ही चीज़ों पे मैं डिटेल्ड में बात करूँगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि लाइक ज़रूर करना और शेयर इसे कर देना अपने फ्रेंड्स में। देखो, सबसे पहली बात कि आपके लिए ये मान के चलो कि 2 महीने का टाइम है प्रीलिम्स के लिए और 3 महीने का टाइम है मेंस के लिए। मतलब ऑलमोस्ट आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम जो गैप है वो बहुत कम है। तो क्या बस और बस हम लोग प्रीलिम्स को फोकस करके पहले प्री निकालें फिर मेंस के लिए अपने आप फोकस कर सकते हो? नहीं, ऑलमोस्ट आपको पैरेलली लेके चलना पड़ेगा प्रीलिम्स और मेंस को। इसीलिए मैं जो आपके लिए रूटीन बनाया हूँ और जो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिटेल दिया है ना, वो प्री और मेंस को फोकस में रखते हुए किया है। और मैं इसको पूरा एक एक मतलब वन लाइनर मैंने बनाया हुआ, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। राइट। अब देखो, दूसरी बात कि अगर आपका स्ट्रेटेजी और आपका प्लान्ड बिल्कुल सही है ना, तो आपका वो निशाना बहुत सही जगह पर लगेगा। इट मीन्स कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर होगा और आपके लिए 2-3 महीने बहुत कम नहीं पड़ने वाले हैं, सफिशेंट टाइम निकाल सकते हो। बात करेंगे कि कैसे आपको सबसे पहले प्रीलिम से फोकस करना है कि हमारा मार्क्स यहाँ पर बस उस पोजीशन तक आ जाए जहाँ हम क्वालिफाई कर जाएं। और आप अगर यहाँ तक पहुँच जाते हो तो फिर मेंस की बारी आएगी। मेंस में हमें टाइम का कमी नहीं पड़ता है, हमें लिटरली क्या कमी पड़ता है? नॉलेज का। प्रीलिम्स में हमारा टाइम एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है, वही हमारा मेंस में बस और बस नॉलेज मायने रखता है। टाइम हमारे पास सफिशिएंट होता है बट हमें आता नहीं है कि कैसे हम इसे बनाना है या फिर उस टाइम फ्रेम में कैसे इसे पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। तो देखो, मैं बात करूंगा कि सबसे पहले 3-4 पॉइंट मैं बताता हूं जो कि मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि पैरेलली लेके चलना है आपको प्रीलिम्स और मेंस को। दूसरा चीज कि एक वीक में कम से कम एक से दो ही मॉक लगाओ। ऐसा नहीं कि हम लोग डेली बेसिस में मॉक लगा रहे हैं, बस मॉक देना ही सफिशिएंट नहीं है। मॉक पे एनालाइज करते हुए और जो आपका वीक पोर्शन है उस पे फोकस करना है कि कैसे उससे अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनाना है। तीसरा कि एक डेली अपना विश लिस्ट बनाओ। ठीक है, कि आज हमें क्या पढ़ना है, गॉट इट। और फिर हमें वहाँ से फोकस करते हुए नेक्स्ट डे का विश लिस्ट बनाना है कि कैसे वो प्लान करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपना 3 महीने का जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलो, वर्ल्ड कप हमारा था वो बिल्कुल निकल चुका है अब, लेकिन इसके बाद मैं नहीं मानता हूँ कि कोई और तरीके का आपके सामने डिस्ट्रैक्शन होगा। इन 3 महीने में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये 8,000 वैकेंसी है ना, इसे ग्रैब कर लो। ये तो मैंने बताया कि ये 3-4 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वांट पे, माय डियर फ्रेंड्स। देखो, मेरे सामने कोई बोर्ड नहीं है, मैं बस अपने नोटबुक में उन चीज़ों को लिखा हूँ जो चीज़ मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है और भी जो स्ट्रेटेजी होता है वो पर्टिकुलर आपके लिए मैंने फ्रेम किया है। क्वांट में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो स्कोर किया जाए? डीआई। ठीक है, डीआई एंड मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, बाद में मैं आऊँगा। 3 टॉपिक डिवाइड कर दो और तीसरा क्या हो गया? अरिथमेटिक। अगर बात करते हो डीआई पे, तो डीआई क्या क्या आपको आ सकता है? जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबुलर डीआई हो गया,
डबल पाई चार्ट आ सकता है, मिसिंग डीआई आता है, और फिर रडार डीआई भी आ जाता है। हालांकि रडार डीआई में बोलूँ कि रडार नाम बहुत टिपिकल लग रहा होगा, बट इट्स नॉट टिपिकल, बहुत आसान होता है, बहुत इजीली आपका बन जाता है। और फिर अरिथमेटिक डीआई एंड मिक्स डीआई होता है। लेकिन नॉर्मली देखोगे तो डीआई जितना भी पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, वो स्कोरेबल होता है। 5 नंबर में से 4 नंबर का डीआई आपका इजीली बनेगा। एक थोड़ा सा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, छोड़ दो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 100 में 100 नहीं लाना है प्रीलिम्स में, बट हमें इसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग वो चीज़ बना सकते हैं। आते हैं जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक होता है। मिसलेनियस में क्या फोकस करो कि क्वाड्रेटिक 2 मिनट में पूरा 5 नंबर आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, मिसलेनियस टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन हो गया और मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। ये जो टॉपिक ऐसा है ना कि आप इसको जब तक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका स्पीड इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है ना कि मिसलेनियस टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, इन सारे चीज़ों को एटलीस्ट ये सोचो कि मुझे हाफ एन आवर डेली देना है, कुछ प्रैक्टिस करना है इस पर। ये तो बात कर लिया मैंने। अब अरिथमेटिक पोर्शन पे मैं जाऊं तो अरिथमेटिक पोर्शन पे अगर आप स्किप करके चलोगे ना, तो आज के टाइम में स्कोर करना मुश्किल है क्वांट में। आपको कोशिश ये करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज, एस आई सी आई हो गया, ठीक है, रेशियो की बात करूं, बोट एंड स्ट्रीम बहुत ईजी होता है, ठीक है। और उसके साथ थोड़ा सा लेके चलो कि टाइम एंड वर्क हो गया और टाइम एंड डिस्टेंस। अगर इन सारे टॉपिक्स को भी आप पकड़ लेते हो ना, तो फिर बहुत इजीली आपका क्वांट पोर्शन में भी स्कोर हो जाता है। अब मैं बात करूं कि क्वांट पोर्शन के बाद जो क्वांट का जो टॉपिक होता है ना, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है। और आप देखोगे कि पर्टिकुलर बैंकिंग के कोर्स में बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, एसएससी में हमारा वास्ट है सिलेबस। अब आते हैं सबसे जो आसान टॉपिक होता है हमारा, रीजनिंग। रीजनिंग में क्या फोकस करो कि रीजनिंग में 3 चीज़ों में इसको पहले मैं बांट सकता हूं अगर, तो पहला पोर्शन आ गया आपका पजल। पजल है कि एक हैबिट बना लो कि मुझे 2 से 3 पजल डेली बनाना है, ठीक है। पजल में जितने भी तरीके का पजल है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नो डाउट कि आपका वो एग्जाम में क्वालिफाई होगा। अगर अभी अपने आप को टफ बनाओगे ना, तो एग्जाम में आपको टफ भी, जो टफ है वो भी आसान लगेगा। फिर आते हैं इसके जितने भी मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, सिलॉजिज्म हो गया, और भी जितना भी इसमें टॉपिक है ना, ये इतना इजीली स्कोर हो सकता है। और जितना आप सोचोगे कि मैं मिसलेनियस टॉपिक पे अगर जैसे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन उठा लो, अगर आपको आता होगा ना, तो आपको विद इन अ सेकेंड उसको आप क्रैक कर दोगे, अदरवाइज फिर आप उसमें फंसे रह जाओगे। तो थिंग इज दैट कि आप अगर जान रहे हो मिसलेनियस टॉपिक, तो बहुत ही स्कोरेबल होता है। फिर आते हैं इसमें लास्ट जो हमारा होता है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग ना हम लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं, बट इसे छोड़ो मत। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग आप ये टॉपिक होता है जिसमें कि आप 5 मिनट में ना 15 क्वेश्चंस बना सकते हो इजीली। हमें करना क्या होता है, बस एनालाइज करना है, इसीलिए इसका नाम होता है एनालिटिकल रीजनिंग। बेसिकली आप अगर इसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए जान रहे हो, तो फिर आप बहुत इजीली यहाँ से स्कोर करोगे। तो रीजनिंग में आप हैबिट बना लो कि 2 से 3 पजल हो गया, और डेली बेसिस पे जो आपका थोड़ा सा टॉपिक होता है मिसलेनियस का, उसको पकड़ना है, उसको बनाना है, तो आपका ये कवर हो जाता है इजीली। फिर मैं बात करूं कि इंग्लिश के टॉपिक में, इंग्लिश को देखो 2-3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। पहला हो गया कि ग्रामर पोर्शन, जो कि ये संभव नहीं है कि अगर अभी आप पकड़ लेते हो तो पूरा ग्रामर सीख जाओगे, बट हाँ, जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, जिसके अंदर आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, डबल फिलर आ गया, सिंगल फिलर आ गया, ये जो टॉपिक है ना, ये आपका अगर प्रैक्टिस है, हैबिट है, तो डेफिनेटली आप क्रैक करोगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आज तक आपको जब भी बताया है कि रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग हैबिट लाना कहाँ से है? क्या आप नॉवेल पढ़ो, क्या आप कार्टून देखो? नहीं, आपको बेसिकली क्या करना है कि जो स्मार्टली प्ले करना है। यहाँ पर हमें एग्जाम में क्या नॉर्मली एडिटोरियल से पढ़ने को देखने को मिलता है क्वेश्चन, तो कोशिश ये करो कि डेली बेसिस पे एडिटोरियल का टॉपिक पढ़ा करो, चाहे तुम्हें आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इंटरेस्ट हो या नहीं हो, ठीक है। अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया ऑन डेली बेसिस ना, तो फिर आपका वर्ड वोकैब जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही साथ आपका रीडिंग स्पीड और रीडिंग स्किल ये डेवलप होगा। तो यहाँ पर से हमें रीडिंग हैबिट मिल जाएगा ना, तो हमारा ग्रामर पोर्शन पे हमें उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके बाद हमें एक वर्ड पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और कोशिश ये करो ना कि हमें अगर डेली बेसिस पे
डेली बेसिस पे बस 10 वर्ड लिखना है, और इन 10 वर्ड को अगर आपने कहीं कहीं वॉलपेपर पे या फिर कुछ नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप सोचो एक दिन में 10 है तो पूरे महीने में कितना हो गया, और फिर 2 महीने में कितना हो गया, फाइनली 3 महीने में आपके पास क्या स्टॉक होगा। लेकिन ये तब संभव है जब आपका डेली हैबिट और रिवीजन होगा। ठीक है, ये तो मैंने बात किया आपसे इंग्लिश पे। अब मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश के बाद हमारा टॉपिक आता है जनरल अवेयरनेस। लेकिन एक इसमें मैंने छोड़ दिया, चलो कंप्यूटर पे आते हैं। नॉर्मली अगर मैं, ये तो अब तक मैंने प्री के लिए बात किया, जिसमें कि रीजनिंग, क्वांट और साथ ही साथ आपका इंग्लिश आ गया। अब अगर मेंस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि पैरेलली लेके चलोगे तभी संभव है। अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में देखो, हमें रीजनिंग के साथ एक टॉपिक और मिलता है, वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर कैसे करना है, अगर आपने स्कूल या कॉलेज कहीं भी एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो फिर आप इजीली टैकल कर लोगे, आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या है कि हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ठीक है, फिर इंटरनेट रिलेटेड थिंग हो गया, ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चंस होता है जो कि कंप्यूटर में पूछा जाता है। अच्छा, कंप्यूटर में अगर मैं बोलूँ ना कि अगर नॉर्मली बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी अगर गूगल पे ढूंढ लोगे तो काफ़ी सारा कुछ तुम्हें पीडीएफ्स मिल जाएगा, और बस अगर उसको मगफ कर लेते हो ना, तो फिर नो डाउट आपका कंप्यूटर में स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नहीं के बराबर लगभग क्वेश्चन होता है रीजनिंग में कंप्यूटर का, बट हाँ फिर भी पढ़ लेना ज़रूरी है। बट अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक होता है जनरल अवेयरनेस, कि कैसे आखिर मेंस में स्कोर इंक्रीज करा जाए। जनरल अवेयरनेस में 6 महीने का करंट अफेयर सफिशिएंट है। अगर 6 महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हो तो ये सोचो कि आज, अगर अब ये सितंबर से या अगस्त से अगर तुमने करंट अफेयर्स करना स्टार्ट करा, तो फिर फैब में आप तुम्हारा मेंस का एग्जाम है, तो फैब तक सफिशिएंट है इतना। करंट अफेयर्स में एक एक टॉपिक को कर लो। बात कहाँ रुकता है, बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग एब्रीविएशन और बैंकिंग अवेयरनेस ये तुम्हें, अगर तुम 2 महीने का भी देख रहे हो ना तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। और नॉर्मली तुम्हें ये करना ही होगा आज के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी वेटेज होता है बैंकिंग इंफॉर्मेशन का, बैंकिंग अवेयरनेस में। और एब्रीविएशन, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़रूरी है जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो मैंने बाय द वे तुम्हें हर एक टॉपिक का कवर करा दिया है, जिसमें कि लगभग हमें प्री और मेंस में होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि प्री के साथ साथ अगर मेंस का प्रिपरेशन करोगे ना तो फिर बहुत अच्छा आपका बन सकता है। अदरवाइज बाद में पता चलेगा कि प्री के बाद आपको मेंस के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं बच रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन लेवल एंड द स्ट्रेटेजी एंड द प्लान्ड स्ट्रेटेजी and the daily routine for your SPI clerical exam, that is for the 2023। गाइज देखो, अगर तुमने इन चीज़ों पे फोकस करो और एक नोटबुक प्रिपेयर कर लिया ना कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है और मुझे आज के दिन पे ये टॉपिक करना है, तो फिर डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो मैंने आप लोगों के साथ लगभग हर कुछ क्लियर कर दिया है, और इसमें कोई अगर डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या इवन यहाँ पर अगर कमेंट पे होता है तो यूट्यूब पे कमेंट भी करके पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट अगर है तो। और अगर नहीं तो लाइक करना तो बनता है मेरे फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना। चलो फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कुछ और अच्छे वीडियो पे।